हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कोर्स 8 में नॉलेज एंड करिकुलम पेपर में पाठ्यपुस्तक निर्माण में एनसीईआरटी की भूमिका, रोल ऑफ एनसीईआरटी इन टेक्स्ट बुक फॉर्मेशन। ये जो है आज मेरा टॉपिक है, पाठ्यपुस्तक निर्माण में एनसीईआरटी की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम पेपर बीएड सेकंड ईयर या सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है। ठीक है, और जो साथी मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बीएड के टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ आप लोगों की तैयारी की जाती है। और किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, और जिन लोगों को बीएड से संबंधित किसी भी पेपर का नोट्स चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू PDF मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पाठ्यपुस्तक निर्माण में एनसीईआरटी की क्या भूमिका होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं एनसीईआरटी क्या होता है। एनसीईआरटी का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ये एक संस्था होती है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शिक्षा व्यवस्था को देखती है ना। तो एनसीईआरटी नई दिल्ली में स्थापित की गई एक संस्था है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार में शिक्षा व्यवस्था को लगातार देखती रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एनसीईआरटी का अर्थ। इसका अर्थ क्या होता है, ये है क्या। ठीक है, भारत सरकार द्वारा स्थापित एनसीईआरटी एक संस्थान है। भारत सरकार द्वारा स्थापित एनसीईआरटी एक क्या है, संस्थान है, जो विद्यालय शिक्षा से जुड़ी मामलों पर केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। इनका ये कार्य है कि जो भी विद्यालय शिक्षा से संबंधित जो भी उनके संबंधित जो भी कार्य है, जो भी उद्देश्य है, उनको जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को वो सलाह देने का कार्य करता है। ठीक है, जो भारत में स्कूली शिक्षा संबंधित सभी नीतियों पर कार्य करती है। जो भी भारत में जो भी स्कूली शिक्षा है वो जो है इन्हीं सभी नीतियों पे कार्य करती है, और एनसीईआरटी जो है उन सभी नीतियों को सलाह देती है कि आप लोगों को शिक्षा व्यवस्था से किस प्रकार से जो है बच्चों को शिक्षा देना है। ठीक है, जिसमें शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय को विशेषकर स्कूली शिक्षा से संबंधित के संबंध में मदद करती है। स्कूली शिक्षा से संबंधित इन्हें क्या करती है, मदद करती है, जो शिक्षा से संबंधित शैक्षिक अनुसंधानों की उन्नति, प्रकाशन एवं समन्वय की उन्नति के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय द्वारा सन 1961 ईस्वी में एनसीईआरटी की नई दिल्ली में स्थापना की गई। 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना कहाँ पे की गई है, नई दिल्ली में स्थापित की गई है, जिनका उद्देश्य है कि शैक्षिक अनुसंधानों की उन्नति करना एवं प्रकाश एवं समन्वय, एक दूसरे के बीच उन्हें तालमेल बैठाए रखना एनसीईआरटी की भूमिका होती है, जिसमें कई सारे विभाग मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को सलाह देती है, और उन्हीं दोनों को सलाह देती है कौन, एनसीईआरटी, और शिक्षा व्यवस्था को जो है लगातार उन पर नज़र रखते हुए जो है उनको क्या करता है, सही ढंग से कार्य करने के लिए उद्देश्य से सलाह देती है। ठीक है, अब हम लोग मेन टॉपिक है मेरा कि पाठ्यपुस्तक निर्माण में एनसीईआरटी की भूमिका। ठीक है, इसको देखते हैं। एनसीईआरटी के द्वारा एक ऐसा पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें बच्चों को समझने में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होनी चाहिए। देखिए, एनसीईआरटी का मेन उद्देश्य होता है कि सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है। ठीक है, तो उनको जो है एक ये भी ध्यान देना होता है कि बच्चों को शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, समझने में कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो, जो आसान भाषा में होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक में जो भी भाषा होनी चाहिए वो आसान भाषा में होनी चाहिए, और बच्चों को जल्दी समझ में आ जाए, उन्हें समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, पाठ्यपुस्तक निर्माण में एनसीईआरटी की भूमिका निम्नलिखित है। 1 नंबर, ठीक है, पाठ्यपुस्तक में लिखित गई भाषा में लचीलापन होना चाहिए। जो भी पाठ्यपुस्तक में भाषा हो वो ऐसी भाषा होना चाहिए जो बच्चे को समझ में आना चाहिए, अर्थात वो भाषा लचीलापन होना चाहिए, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। तो ये एनसीईआरटी की भूमिका होती है। दूसरा नंबर में है कि पाठ्यपुस्तकों में शिक्षा संबंधी शोध एवं नवीन मानकों का प्रयोग की पहल करनी चाहिए। पाठ्यपुस्तकों में अधिक से अधिक जो है उनसे संबंधित जो है नए नए चीज़ों को जोड़ना चाहिए, शोध यानी कि रिसर्च वाली चीज़ों को जोड़ना चाहिए, ताकि बच्चों के मानकों का अधिक से अधिक विकास हो सके। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी की भूमिका होती है। तीसरा नंबर भूमिका है कि पाठ्यपुस्तक की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि बच्चे जल्दी सीख सकें। ठीक है, चौथा नंबर, पाठ्यपुस्तकों में चित्रों के माध्यम से विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए। पाठ्यपुस्तक में जो भी भाषा है उसके
नज़दीक जो है उनका चित्र होना चाहिए, ताकि बच्चों को चित्र से जो है ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाता है। तो पाठ्य पुस्तकों में चित्रों के माध्यम से विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है। 5वां नंबर है, पाठ्य पुस्तकों में प्रयोग के ज्ञान का महत्व देना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में जो है जो भी प्रयोग वाली ज्ञान है, एक्सपेरिमेंट वाली ज्ञान होनी चाहिए, उसको जो है अधिक महत्व देनी चाहिए, है ना। प्रैक्टिकल ज्ञान पे ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए, ताकि बच्चा करके सीखने, यानी लर्निंग बाय डूइंग जल्दी सीखता है। बच्चे जो है करके सीखने में जो है अधिक उन्हें समझ में आता है और जल्दी सीखता है। ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर महत्व है कि पाठ्यपुस्तक के ज्ञान का वातावरणीय ज्ञान से जोड़कर होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक का जो ज्ञान होना चाहिए वो कैसा ज्ञान होना चाहिए, वातावरण के अनुसार जुड़ा हुआ ज्ञान होना चाहिए। वातावरणीय ज्ञान जो होता है वो बच्चे को काफ़ी तेज़ी से समझ में आता है, यानी ज्ञान जो होना चाहिए वो प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट 7वां नंबर पॉइंट है, पाठ्यपुस्तक में लिखने वाला ज्ञान द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक में ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिससे बच्चों का सर्वांगीण, बच्चों के सभी पक्षों का जो है विकास होना चाहिए। ठीक है। 8वां नंबर, पाठ्यपुस्तक में एनसीईआरटी के द्वारा प्राप्त ज्ञान विशेष अध्यापकों द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। पाठ्यपुस्तक में जो भी ज्ञान है तो उसमें जो है विद्यालय में विशेष अध्यापकों के द्वारा जो है उन्हें उन ज्ञानों को पढ़ाना चाहिए, ताकि जो है वो उस विषय को समझने में, उसे पढ़ाने में किसी प्रकार की जो है दिक्कत ना हो। ठीक है। 9 नंबर में है, एनसीईआरटी के द्वारा पाठ्यपुस्तक के निर्माण में बच्चों का सीखने के निर्माण पर कार्य करना चाहिए। एनसीईआरटी के द्वारा पाठ्यपुस्तक के निर्माण में बच्चों का जो है सीखने के निर्माण पर क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। ठीक है। और 10वां नंबर पॉइंट है, एनसीईआरटी द्वारा दिया गया ज्ञान वैधता, विश्वसनीयता तथा प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है। और लास्ट में है, अतः इस प्रकार एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के निर्माण में कई प्रकार से भूमिका निभाती है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके और ये ज्ञान वेद और प्रभावशाली ज्ञान होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखें किस प्रकार जो है पाठ्यपुस्तक निर्माण में एनसीईआरटी की भूमिका होती है। एनसीईआरटी जो है अपने आसान भाषाओं में, है ना, उसके बाद करके सीखने में, है ना, प्रयोग विधि द्वारा, इन सभी चीज़ों के माध्यम से जो है बच्चों को सिखाने में एनसीईआरटी क्या करती है, मदद करती है। उम्मीद करते हैं आप लोगों का ये टॉपिक जो है समझ में आ गया हो। इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें। फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।